अपने देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का चुनाव है। उससे पहले नेताओं ने पांचवें चरण के लिए तमाम ताकत झोंक दी। सीटों के लिहाज से यह सबसे बड़ा चरण होगा। इस चरण में 61 सीटों पर आर पार की लड़ाई है। अखिलेश यादव सीएम योगी पर लगातार तंज कर रहे हैं, उनके नए नए नामकरण कर रहे थे, मगर आज योगी ने बहराइच में उनका जो नामकरण किया वो तत्काल चर्चा में भी आ गया। देखिए रिपोर्ट और समझने की कोशिश कीजिए। यूपी में अब पांचवें फेज की फाइट है। प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। जबानी जंग तीखी होती जा रही है। पॉलिटिकल अटैक पर्सनल होता जा रहा है। ये 11 जिलों में 61 सीटों की लड़ाई है। 27 फरवरी को इसके लिए मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होने जा रहा है उनकी रीजनल स्थिति भी समझिए। इनमें ज्यादातर जिले अवध के हैं, मसलन श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। कौशांबी और प्रयागराज सेंट्रल यूपी में गिने जाते हैं, जबकि चित्रकूट का संबंध बुंदेलखंड से है। शुरुआत के 3 चरणों में संभल कर चल रही बीजेपी चौथे चरण से खुलकर खेल रही है। कानून व्यवस्था, माफिया, आतंकवाद और दंगों का खात्मा उसका मेन एजेंडा है। मुख्यमंत्री योगी इसे ही 5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर मार्केट कर रहे हैं। आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का दूसरा कार्य था पेशेवर अपराधी और माफिया जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों का शोषण करते थे, व्यापारियों के पुओं पर बमबाजी करते थे, दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, उन सभी को वह सरकार प्रश्रय देती थी। और 5 साल के अंदर आपने देखा होगा 5 साल में एक भी दंगा नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पढ़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। इन लोगों ने जब आए थे, इन लोगों ने वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, इन्होंने किसको पेंशन दिया? समाजवादी पार्टी के छठे छटाए उन गैंगस्टर को देने का काम किया था, जिन लोगों का नाम किसी न किसी अपराध में जरूर रहा है। हम लोग आए, हमने उसको रोका और रोकने के बाद उस पैसे को फिर से वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को देना प्रारंभ किया। 5वें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों में बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में महज 6 सीटें गई थी। बीएसपी को 3 सीटें मिली तो कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल को 3 सीटें मिली थी तो 2 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की थी। इस तरह बीजेपी अपना दल गठबंधन के पास इस फेज की 49 सीटें गई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे का असर था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र था। सीएम योगी के सामने अब इसी करिश्मे को दोहराने की चुनौती है, क्योंकि इस बार का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। भाइयों बहनों, जो नारा देते थे सबका साथ और सैफई खानदान का विकास, आज उस सैफई खानदान को परेशानी है नौजवानों को मिलने वाली नौकरी से, उनको परेशानी है यूथ को मिलने वाली सुरक्षा से, उनको परेशानी है
नौजवानों को मिलने वाले टैबलेट और स्मार्टफोन से, बेटियों को मिलने वाली सुरक्षा से उन्हें परेशानी है, दीपोत्सव से उन्हें परेशानी है, राम मंदिर बनने से उनको परेशानी है। और भाइयों बहनों, ये जो विरोधी है ना, ये जितने परेशान हो चुके हैं, इन्होंने आपको तरसाया है राम मंदिर के लिए, आज इनको वोट के लिए तरसा दीजिए। 27 फरवरी को चुनाव में ऐसा प्रयास करिए, 10 मार्च को जब परिणाम आए तो सपा के खेमे में केवल और केवल उनके चेहरे पर धुएं धुएं दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे। तैयार हैं? भारी बहुमत से जिताएंगे। पांचवें फेज की इन 61 विधानसभा सीटों के सामुदायिक समीकरण को समझना भी दिलचस्प है। 61 में 13 विधानसभा सीटें दलितों के लिए सुरक्षित हैं। 3 जिले मुस्लिम बहुल हैं। बहराइच जहां 34% मुस्लिम है, श्रावस्ती में 31% मुस्लिम है, बाराबंकी में 23% मुसलमान हैं। 3 जिले ब्राह्मण फैक्टर वाले हैं। प्रयागराज जहां 15% ब्राह्मण है, अमेठी में 12 से 15% ब्राह्मण है, अयोध्या में 15 से 20% के बीच ब्राह्मण है। हालांकि अयोध्या से 3 बार ब्राह्मण विधायक बने हैं, मगर तीनों बार समाजवादी पार्टी से बने। इसकी वजह है दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का बेहतर कॉम्बिनेशन। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को टिकट देकर उनके वोट सुरक्षित कर लेती है, फिर मुसलमान, यादव और दलित उसके साथ आ जाता है। बीजेपी ने अयोध्या से सीएम योगी को उम्मीदवार बनाने का मन बनाया था, मगर बाद में उन्हें उनके अपने गढ़ गोरखपुर भेजा गया। इससे योगी का पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए घूमना आसान हो गया। पहले लोग फैजाबाद के नाम से जानते थे, दुनिया हमें अयोध्या के नाम से जानती थी और हम अपना परिचय फैजाबाद के नाम से जानते देते थे। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, इस जनपद का नाम तो भगवान राम के साथ जुड़ना चाहिए और नामकरण भी हमने अयोध्या कर दिया। 2017 के पहले प्रदेश में एक महोत्सव होता था और सफाई महोत्सव था। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था कि यह आयोजन क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज जब महोत्सव की बात होती है तो अयोध्या के दीपोत्सव की बात जरूर होती है। हर घर में दीप जलता है ना, राम जी की पेड़ी दीपों से जगमगाती है ना, और गरीबों के घर से आने वाली मिट्टी से जब दीपक बनता है तो उसकी भी आय बढ़ती है और अयोध्या दुनिया के अंदर चमकती है। घर क्या, यानी गरीब का घर भी रोशन होता है और पूरी अयोध्या की रोशनी से पूरी दुनिया अपने आप को जोड़ती है। ये नया उत्तर प्रदेश है जिसमें अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को और सभी तीर्थों को संवारने का काम, उन्हें भव्य और दिव्य करने का काम तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ सबको सुरक्षा, सबको सम्मान के लक्ष्य को भी प्रदान किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी 2017 के पैटर्न पर ही सियासी एजेंडा सेट कर रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के दिन ही आतंकवाद को मुद्दा बना लिया गया। उससे पहले कानून व्यवस्था और गुंडाराज निशाने पर था और अब भी है। दरअसल यूपी में अब बाकी 4 चरण की जिन सीटों पर चुनाव है, वहां जातीय समीकरण ही हावी है। जात की पिच पर बीजेपी घिर जाती है, जबकि धार्मिक और राष्ट्रवाद की पिच पर आक्रामक रहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने अब राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ साथ आतंकवाद पर समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है, ताकि उसे अपनी पिच पर लाया जा सके। जबकि अखिलेश यादव जाति के गणित के साथ बेरोजगारी, महंगाई, छुट्टा जानवरों के मुद्दे उठा रहे हैं। साथ ही योगी पर निजी ढंग से भी हमलावर हैं। इधर बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं, उनका चुनावी मुद्दा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से उन्होंने ये कहा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, उस दिन से हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और हमारे साथी जानते होंगे, उनकी दीवार हमारी दीवार एक है। तो जब से हमने नजर रखी है उधर, तब से हमें दिखाई दे रहा है कि कभी कभी में धुआं उड़ता नजर आता है वहां। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमें पुताई वाले जाते मिल गए। मैंने रोक के पूछवाया पुताई वालों से, हमने पुताई वालों से
ये तो अच्छी चीज है भाई, ये कहां खराब चीज है। तो जो पुताई वाले जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो आप, तो उन्होंने इशारा किया कि वहां जा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अब सरकार जाने वाली है, क्योंकि वो धुएं के धब्बे उससे पुताई करवा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 5वें चरण की सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में राशन, सांड, सुरक्षा, सम्मान और मुसलमान, ये 5 शब्द प्रमुखता से सुनाई दे रहे हैं। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द मतदान होना है, वोटर को अपना वोट देना है। इनमें कुछ मुद्दे समाजवादी पार्टी अपने हक में पा रही है, तो कुछ पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। अखिलेश यादव इस बार इन जिलों में ज्यादा हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। जो बगल के मुख्यमंत्री उन्हें मामा कहते हो ना, ये जो साइकिल वाली बात आई है अभी, ये जो साइकिल वाली बात आई है, हमने तो पहले बांटी थी, लेकिन मामा तो अभी भी साइकिल बांट रहे हैं। बताओ, साइकिल को किससे जोड़ दिया? आतंकवाद से। कमाल के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री तो हमने पहली बार देखे हैं। और साइकिल को बदनाम कर नहीं रहे हैं, साइकिल के साथ साथ हमारे किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, मजदूरों को भी बदनाम कर रहे हैं, बच्चे नौजवानों को भी बदनाम कर रहे हैं। बताओ, आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे किसानों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे नौजवान साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हमारी बहनें भी साइकिल चलाती हैं। ये गरीबों को और हमारे तमाम जो गरीब लोग मजदूर रह रहे हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। 5वें चरण में ही कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद दक्षिण से मंत्री नंद गोपाल नंदी, प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, रामपुर खास से कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना की बारी होगी। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार इसी फेज में मैदान में है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सपा के 59 उम्मीदवारों में से लगभग 42 का आपराधिक रिकॉर्ड है। बीजेपी के 52 में से 25 उम्मीदवार दागी हैं। अपना दल के 7 उम्मीदवारों में 4 का आपराधिक रिकॉर्ड है। बीएसपी के 23 उम्मीदवार दागी हैं, तो कांग्रेस के भी इतने ही आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के 52 उम्मीदवारों में भी 10 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर मामला यही है कि सियासत में सुधार की बात हर तरफ से सुनी जा रही है, मगर सच्चाई ये है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों से सबका दामन दागदार है। 27 फरवरी को जनता जब वोट देने निकलेगी तो इस तथ्य को कितनी अहमियत देगी, ये भी देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।